मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर लगातार ओबीसी एससी एसटी वर्ग मांग करता रहा है। एक बार फिर ओबीसी एससी एसटी संगठन ने सरकार से 27% आरक्षण लागू करने की मांग की है। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के कमलेश्वर पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार में कई ऐसी भर्तियां हुई हैं जिनमें एक ही भर्ती में 2 नियम लगाए गए हैं, चाहे वह स्कूल भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो। एक तरफ बीजेपी ने 13% आरक्षण दिया है तो वहीं दूसरी भर्ती में 27% आरक्षण दिया है। सरकार को आरक्षण में एक रूपता लानी चाहिए और 27% आरक्षण देनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की मानसिकता आरक्षण देने की नहीं है, इसलिए वह अभी तक प्रदेश में आरक्षण नहीं दे पाई हैं। ओबीसी एससी एसटी वर्ग सरकार से मांग करता है कि जल्द से जल्द आरक्षण प्रक्रिया लागू की जाए, अन्यथा एससी एसटी ओबीसी वर्ग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होगा। आज यह प्रेस वार्ता ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो विगत 6 वर्षों से बीजेपी सरकार ने जानबूझकर रोक के रखा है, जबकि ना तो हाई कोर्ट से ना तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यह सरकार पिछले 6 वर्षों से ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है और सरकार की मंशा नहीं है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण सही ढंग से लागू हो, क्योंकि जब ओबीसी 27% आरक्षण का कानून बना हुआ है तो सरकार अपनी मनमानी करती है। जब मन पड़ता है तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे देती है, जब मन पड़ता है तो 13% पदों पर होल्ड कर देती है। मतलब जो एडवर्टीजमेंट निकलता है वो 27% का निकलता है और रिजल्ट कितने का निकलता है? 14% का, मतलब 13% होल्ड कर दिया जाता है। तो सरकार इस प्रकार की जानबूझकर बदमाशी कर रही है। मैं आपको यह चीज दिखाना चाहता हूं कि आप लोग खुद ये देखिए कि 2019 की शिक्षक भर्ती थी और इसका रिजल्ट 2022 में आया, तो प्रथम काउंसलिंग में इन्होंने 13% दिया और द्वितीय काउंसलिंग में 27% दिया। तो एक ही भर्ती में 2 प्रकार के नियम कैसे हो सकते हैं? मतलब सरकार यहाँ पर बेईमानी कर रही है। प्रथम काउंसलिंग में 13% दे रही है, द्वितीय काउंसलिंग में 27% दिया जा रहा है। इसी प्रकार आप देखिए 2021 में जेल प्रहरी परीक्षा में 27% रिजर्वेशन दिया गया। इसी प्रकार जो अभिमत आया 87-13 का सरकार ने फार्मूला बनाया है अभिमत के आधार पर 29/9/2022 को, कि मतलब 87% रिजल्ट जारी किया जाएगा और 13% ओबीसी के होल्ड पद रोके जाएंगे। ये सामान्य प्रशासन विभाग का एक परिपत्र जारी हुआ जिसमें 87-13 का फार्मूला बनाया गया। उसके बावजूद भी सरकार ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सब इंजीनियर भर्ती, आबकारी आरक्षक, पटवारी एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं में 27% रिजर्वेशन दिया 87-13 के फार्मूला होने के बावजूद। तो अपने ही उसके फार्मूले को गलत कर रही है। अभी जो नियुक्तियां रुकी हुई हैं 87-13 के फार्मूले के तहत ही रुकी गई हैं, मतलब 13% लाखों बच्चों के होल्ड किए गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि इन भर्ती परीक्षाओं में 27%, जब आपका 87-13 का फार्मूला है तो कैसे 27% दे दिया? तो सरकार जानबूझकर यह कर रही है, कभी 27% रिजल्ट देती है, कभी 13% होल्ड कर लेती है, जबकि कानून पर कोई स्टे नहीं है। हमने जो आरटीआई निकलवाई है 18-105 जो याचिका थी, हमने आरटीआई के तहत जितनी भी व्यापम की भर्ती परीक्षाएं होती थी तो उसी याचिका के तहत उनकी नियुक्ति रोकी गई थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया गया है। तो अब उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है जब उस याचिका का हवाला दिया गया था? तो इसमें सबसे बड़ी बदमाशी जो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है वो कर रहे हैं। आज मैं डंके की चोट में कह रहा हूं कि आज महाधिवक्ता अपना अभिमत बना के दे दें सामान्य प्रशासन विभाग को, कल ओबीसी के जितने भी होल्ड पद हैं सबको नियुक्ति मिल जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ महाधिवक्ता दोषी है और बीजेपी सरकार दोषी है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, मोहन सरकार से निवेदन है कि ओबीसी को परेशान मत कीजिए।
आज मध्य प्रदेश में ओबीसी सबसे ज़्यादा परेशान है। 52% आबादी है जिस प्रदेश की, उस सत्ता में जो बैठाना जानता है वो उतारना भी जानता है। तो मोहन यादव जी मामले को संज्ञान में लीजिए, नहीं तो हम लोग अगर सत्ता में बैठाना भी जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। और अभी हमारा 19 तारीख से अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल भी चालू हो रहा है। और जो 23 तारीख को सुनवाई है, सरकार अगर सही ढंग से आंकड़े और पक्ष नहीं पेश करती है तो इस भोपाल की राजधानी में लाखों की संख्या में धरना प्रदर्शन होगा।